हाय एवरीवन, टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज में हम एक ट्रिक लेके आए हैं वेव चैप्टर से। इसमें कोई स्टैंडिंग वेव जब किसी स्ट्रिंग में स्टैब्लिश हो जाती है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है। आप जानते हैं एनर्जी स्टैंड करती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये जैसे हमने दिखाया, ये दोनों फिक्स्ड एंड है, ये एक स्ट्रिंग है, इस पे वाइब्रेशन स्टार्ट होने वाला है। मान लीजिए कोई भी हार्मोनिक का, इसमें कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है इस ऑसिलेशन में, वाइब्रेशन में, वो हम बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। पहले समझते हैं इसको करने के लिए कि ये बनती कैसे है। आप जानते हो कि अगर वेव पल्स अगर एक तरफ से दिया जाए तो दूसरे एंड पे वो लौट के फिर वापस आता है, और फिर इस तरह से अगर कंटिन्यूअस इधर से हम पल्स भेजते रहें और रिफ्लेक्ट होके आते रहे, दोनों पल्स सुपरपोज करते हैं तो स्टैंडिंग में बनती है। एक बात ये जानते हैं आप। दूसरी बात, अगर एक वेव चल रही है, जो भी हमने पल्स पीछे ये पल्स दिखाया आपको, जो पल्स चल रही है, तो ये पल्स कितना एनर्जी ले चलता है, पावर पर सेकेंड। एवरेज पावर ट्रांसफर्ड ओवर स्ट्रिंग ड्यू टू ट्रैवलिंग वेव, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी। ए एम्पलीट्यूड है एक वेव का और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, म्यू स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी है, और वी पल्स की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी। तो ये पर सेकेंड, ये वॉट है, पर सेकेंड इतनी एनर्जी एक वेव ले जाती। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है वो फर्स्ट हार्मोनिक में हो रहा है। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब हुआ कि ये एक लोब में वाइब्रेशन चल रहा है, एक लोब में ये वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन एक लोब का हो रहा है अपना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी बताना है। तो ये एक बार इधर से एनर्जी गया होगा, उधर से आया होगा, और दोनों सुपरपोज हुआ होगा तो एनर्जी स्टोर होगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, जब एनर्जी स्टोर होना है तो जो एनर्जी यहां से गया है उतना एनर्जी लौटा भी होगा, यानी जितना एनर्जी जाने वाले वेव का टोटल हो उतना ही आने वाले का होगा, और दोनों मिला के क्या है, यहाँ पे ये स्टैंडिंग वेव बना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जाने वाले वेव के द्वारा जितनी एनर्जी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसी का डबल हमारा आंसर होगा। तो बस सिंपल तरीका हो गया। हम क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी वो होगी, तो एक वेव का कितना होगा, एक वेव की एनर्जी हो रही थी हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी, ये हो गया इधर से जाने वाले वेव का, ये पावर है। लेकिन ध्यान, ये एनर्जी नहीं, पावर है। एक सेकेंड में इतना जाता है। इस पल्स को मान लीजिए पूरी स्ट्रिंग की लंबाई L है, ये स्ट्रिंग की लंबाई L है, तो इस पल्स को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम लगा होगा कितना, L/v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उतने देर तक लगातार एनर्जी यहां चलते रहेगा तो ये वेव यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। तो ये जो लेफ्ट से राइट पल्स गया वो टोटल कितनी एनर्जी देते रहे तब तक वो पल्स यहां पहुंचा। तो ये एनर्जी पर टाइम इनटू टाइम जितना लगा, दैट इज L/v। इतनी एनर्जी लेफ्ट से हम देते रहे और हमारा पल्स यहां पहुंच गया लगातार। यानी अगर हम पल्स नहीं, वेव लगातार अगर एनर्जी हम दे रहे हैं, इतने देर तक एनर्जी देते रहेंगे तो हमारा पहला पल्स यहां पहुंच जाएगा, यानी इतना ही एनर्जी यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जितना हमने दिया। और आप जानते हो आने वाला भी सेम होने वाला है, और टोटल हमसे पूछा गया है। तो ये जाने वाले वेव पल्स का, जाने वाले वेव की एनर्जी यहां से यहां तक फैला, इतना फैला हुआ है, आने वाले का इतना ही होगा। इसलिए टोटल इसमें एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस एक लोब में, स्टैंडिंग वेव के एक लोब में टोटल स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रहे यहाँ पे ए क्या है, एक कांस्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। क्वेश्चन में हो सकता है कि इस वेव का, स्टैंडिंग वेव का एंटीनोड का आपको एम्पलीट्यूड दिया हो, तो ध्यान रखिएगा एंटीनोड 2a होता है। हमने एक पल्स के, एक वेव, एक तरफ का वेव का एम्पलीट्यूड दिखा है यहाँ पर, वो आप निकाल के पुट कर सकते हैं, आपका टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा। सो इसमें कोई भी इंटीग्रेशन और भी तरीके से होते हैं, इंटीग्रेट करके निकाले जाते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसा एनर्जी लिख सकते हो। होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा।
ऐसी किसी और ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। थैंक यू।